Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Solat and it is your Noors English Grammar Book 5. Today we have to discuss a new unit which is included in month of December. मंथ ऑफ दिसंबर में शामिल हुआ वही चैप्टर है बेटे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और इसका नाम है यस यूनिट नंबर 7 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली इट शोज़ द रिलेशनशिप। प्रीपोजिशन इज़ अ गवर्निंग वर्ड। ये जुमले असरअंदाज होने वाला एक लफ्ज़ होता है। किस पे असरअंदाज होता है ये? इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। कहा जा रहा है प्रीपोजिशन इज़ अ गवर्निंग वर्ड। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशन जो है एक असरअंदाज होने वाला लफ्ज़ है। और ये किस पे असरअंदाज होता है? ये ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है नाउन, यानी कि नाउन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, एनी नेम नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम। तो कहा जा रहा है कि ये ज़ाहिर करता है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है नाउन, प्रोनाउन और दूसरे अल्फाजों के दरमियान जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक़ होता है कि काम क्या कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कंडीशंस थी उसकी। तो इन तमाम चीज़ों को बयान करता है। जुमले में मौजूद इन अ सेंटेंस, जुमले में मौजूद इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, नाउन, प्रोनाउन, इनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। प्रीपोजिशंस में अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन्स होती हैं और वो कन्फ्यूजन सिर्फ़ इस वजह से होती है कि एक वर्ड जो होता है वो बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इसलिए बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भाई कभी तो यहाँ, कभी तो किसी कंडीशन में इस्तेमाल किया गया है और कहीं किसी कंडीशन में इस्तेमाल किया है। तो बच्चा ये समझने से कासिर रहता है। तो उसकी सबसे अहम वजह ये होती है कि पहले तो आपको उसके जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं प्रीपोजिशन का, उसके आपको लफ्ज़ी मायने मफ़हूम पता होने चाहिए। जैसे कि लिखा हुआ है द फॉलोइंग्स आर प्रीपोजिशन इन कॉमन यूज़। ये हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं। जैसे कि अबाउट, इसका मायने मफ़हूम आपको पता होना चाहिए, बारे में। अबव, क्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलॉन्ग, अमंग, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनेथ, beside, between, beyond, by, down, during, except, for, from, in, into, near, of, on, over, since, through, till, to, toward, under, until, up, upon, with, within। ये जो अल्फाज कह रहे हैं मेरे हिसाब से अभी आपका जो स्टेज है उसके हिसाब से भी ये बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे इसमें अल्फाज हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक्सरसाइज को मज़ीद कंटिन्यू करूं, इससे पहले मैं आपको एक ही वर्ड के जो वेरियस यूजेस होते हैं थोड़ा सा उनमें डिफ्रेंशिएट बताना चाहता हूं कि एक लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है। बेसिकली यही चीज़ जो होती है वो स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशान करती है कि कहीं कोई चीज़ किसी सेंस में इस्तेमाल हो रही होती है। ये जुमले के एतबार से इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। ये लिखा हुआ है इन, इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है मे, और इनटू का मतलब भी मैंने लिखा हुआ है मे। अब यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि भाई हम इनको किस सेंस में, किस जुमले की जो नौइयत है कहाँ इस्तेमाल करेंगे और इनटू को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा बेटा कि जहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के एक जुमला है द शिप इज़ सिंकिंग, यानी कि एक जहाज़ डूब रहा है, इन टू द डीप सी। अब देखें ये जहाज़ डूब रहा है ना, यहाँ मूवमेंट है और जहाँ मूवमेंट होती है वहाँ पे हम इनटू लगाते हैं, यानी कि हम लिखेंगे द शिप सैंक इन टू द डीप सी, यानी कि शिप जो है वो गहरे समंदर में डूब रहा है। अब यहाँ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है, और जहाँ मूवमेंट नहीं होती वहाँ पे हम इन इस्तेमाल करते हैं। इस इस्तेमाल को हम दोबारा देखेंगे। कहा जा रहा है कि इन का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ मूव ना कर रही हो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल द वाटर इज़ इन द गिलास, गिलास में पानी है। अब वो जो गिलास में पानी है वो मूव नहीं कर रहा, इसलिए वहाँ पे इन इस्तेमाल हो रहा है। और फिर इसी तरीके से
एक और टेंस में आपको बताऊं, अगर लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, बच्चे जो हैं वो क्लास में बैठे हुए हैं, इट मीन्स वो क्लास में मौजूद हैं, अंदर ही हैं, बाहर की तरफ मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं जुमला इस तरह से लिखूं, द स्टूडेंट्स आर एंटरिंग इनटू द क्लास, अब बच्चे क्लास में दाखिल हो रहे हैं। अब क्लास में, यहाँ पे भी लफ्ज़ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट है, बच्चे दाखिल हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनटू इस्तेमाल किया है। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन के बाद थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मीनिंग्स आपके पास ऊपर मौजूद हैं, आप देख के इसको लिखेंगे। अच्छा, लिखा है पिक आउट द प्रीपोजिशंस इन दीज सेंटेंसेस, आपको ये जुमले दिए हुए और आपने इनमें से पिक करने, चुनना है कि प्रीपोजिशंस कौन से वर्ड हैं। द थीफ जम्प्ड ओवर द मॉल, देखिए मैंने ओवर लिखा हुआ है, आपने यहाँ प्रीपोजिशन कॉलम में लिखना है। डोंट रिले ऑन हिम, ऑन प्रीपोजिशन का हिस्सा है, हमने कहा यहाँ लिखा है द फॉलोइंग आर द प्रीपोजिशंस इन कॉमन यूज, तो ऑन यहाँ पे कहीं मौजूद था, ऑन ये रहा, ठीक है। तो इसी प्रीपोजिशन से जुमले में प्रीपोजिशन ढूंढ के आपने यहाँ पे लिखनी है। द शिप सैंक इनटू द डीप सी, सैंक इनटू, फिर यहाँ पे ऑन, एट, फ्रॉम, ये तमाम अल्फाज ऊपर लिखे हुए हैं, आप इनको चुनकर यहाँ पे प्रीपोजिशन कॉलम में फिल करेंगे। जैसे कि विद मतलब होता है साथ, ऑन पर, ये हम डे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऑन संडे, और हम डेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंस, अंडर तब से, नीचे, अप ऊपर, अराउंड इर्द गिर्द, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको जुमले के मायने मफ़हूम मालूम होंगे, तो ये सिर्फ बेसिकली ऐसा नहीं कि ये वर्ड इसमें है तो बस आपने मैच करके यहाँ करके लिख दिए, नो, आपने जुमले के मायने भी देखने हैं कि भाई जुमला जो हमें बताया जा रहा है उसके मायने मफ़हूम क्या हैं। आपने जुमला पढ़ना है, उसके बाद फिर आपने प्रीपोजिशन, ये तो वैसे तो आप देख के इसको देख के कॉपी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन असल चीज़ है कि आपने जुमले के मायने मफ़हूम भी पढ़ने हैं। जैसे कि मियाँ दाद हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, कि मियाँ दाद क्रिकेट खेल रहा है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। द ट्रैवलर, ट्रैवलर कहते हैं सफ़र करने वाले को, मुसाफिर को। रेस्टेड, आराम किया, मुसाफिर ने आराम किया। अंडर द ग्रीन ट्री, दरख्त के नीचे। जब आपको मायने मफ़हूम पता होगा, मालूम होंगे, तो आप ख़ुद ब खुद वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक्सरसाइज ए करनी है इसकी, देन आपने एक्सरसाइज बी देखनी है इसकी, वो आपने काम करना है इसका। लिखा हुआ है कंप्लीट दीज ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशंस, आपने प्रीपोजिशंस को फिल करना है। तो देखिए मैंने इसमें फिल भी किया हुआ है। द हॉल वॉज फुल ऑफ पीपल, जो हॉल है वो लोगों से भरा हुआ है। राशिद एंड वाजिद पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू का मतलब होता है ज़रिए, वो फॉरेस्ट के ज़रिए यानी फॉरेस्ट से होते हुए गुजरे। रिजवाना गोज़ टू द कॉलेज डेली, डोंट बी एंग्री विद मी, मेरे साथ नाराज़ ना हो या मुझसे नाराज़ ना हो। फहद प्रपोज्ड टू हिज यूनिवर्सिटी मेट, फहद ने अपनी यूनिवर्सिटी फेलो को जो उसके साथ पढ़ती थी उसको प्रपोज किया। द ब्लाइंड वॉज मूविंग थ्रू द स्ट्रीट, ब्लाइंड जो है वो मूव कर रहा है यानी कि जा रहा है गलियों से होता हुआ। देन नीना एग्रीड हर हस्बैंड, वो अपने शौहर से मुत्तफ़िक़ है, वो उसकी बात से मुत्तफ़िक़ है। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, फ्रूट्स जो है वो सेहत के लिए अच्छे हैं। इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मैंने आपको आगे 15 तक मैंने करी में, ठीक है। या आपने करना है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज सी है, या आपने अटैम्प्ट नहीं करनी, व्हाट आर द मिसिंग प्रीपोजिशंस, या आपने अटैम्प्ट नहीं करनी है। फिर आपने अटैम्प्ट करनी है एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में देखें वही चीज़ है जो आपने बी में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। आपने जो है क्या नाम है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए जुमले को कंप्लीट करना है। और ये मैंने आपकी रहनुमाई के आपकी आसानी के लिए ये मैंने फिल भी किए में, आपने इनके अल्फाजों के मतलब को समझना है बेटा, सिर्फ कॉपी नहीं करना है। जो भी घर में बड़ा हो उससे जुमले के मतलब समझने हैं और फिर इसका इस्तेमाल देखना है कि यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ। जैसे कि आबिदा इज़ अफ्रेड विद द टाइगर, वो टाइगर से या टाइगर को देखकर खौफजदा है। द स्ट्रेंजर स्पोक टू मी इन उर्दू, अजनबी शख्स बोला मुझसे, अजनबी शख्स ने मुझसे बात करी इन उर्दू, उर्दू में बात करी, ओके।
द मैड सर्वेंट डिड द वर्क विद प्लेजर, मुलाजिम ने खुशी खुशी काम किया। माई मदर हैज़ रिकवर्ड आफ्टर इलनेस, मेरी वालदा जो है रिकवर्ड दोबारा से कवर करने लगी हैं, बीमारी के बाद दोबारा से ठीक होने लगी हैं। ठीक है, तो ये आपने एक्सरसाइज अटैम्प्ट करनी है। नंबर डी और लिए थे मैंने सब आपके लिए, इसको फिल भी किए हुए, लेकिन आपने मतलब के साथ इसको पढ़कर लिखना है। ओके देन ओके, ये आपका प्रीपोजिशन का आर्टिकल था। सबसे अहम चीज़ आपकी जो इस चैप्टर में है वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे अहम चीज़ जो है वो आपकी ये मीनिंग्स हैं जो मैंने यहाँ पे इनके मायने मफ़हूम लिखे हैं। ठीक है, आपने इन्हीं को देख के बेटा सब चीज़ों को, टेंसेस को पढ़ना है, समझना है। आसान आसान से टेंसेस हैं और उनमें इन अल्फाजों का इंतखाब करके लिखना है। मैंने ख़ुद फिल किए हुए हैं इसको, कहीं कहीं फिल किया है, कहीं कहीं आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो आपने इस टास्क को पूरा करना है। ओके, और इसके अलावा अगर कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक जुमला जो है उसमें मे बी पॉसिबल 2 या 3 प्रीपोजिशन के वर्ड्स जो है उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्ड कॉन्स्टेंटली उसी के साथ ही इस्तेमाल होगा, किसी और के साथ फिर वो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। जुमले की नौइयत को देखते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही जुमले में 2 या 3 प्रीपोजिशन के वर्ड्स जो हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक वर्ड के साथ एक ही लगा हुआ होगा, तो हमें जुमले की नौइयत के मुताबिक काम करना होता है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से काम करना है, समझ समझ के काम करना है, और आखिर में जो कन्फ्यूजन्स हों वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।